आइंस्टाइन थ्योरी ऑन टाइम ट्रैवल। क्या समय में आगे पीछे जाना संभव है? समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल पर 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के क्या विचार थे? आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। टाइम ट्रैवल को केंद्र में रखकर दसियों फिल्में और टीवी सीरीज बन चुकी हैं। लेकिन क्या सच में टाइम ट्रैवल मुमकिन है? इंसानों के लिए किसी टाइम मशीन में बैठकर वक्त में आगे पीछे जाना भले ही नामुमकिन लगता हो, लेकिन टाइम ट्रैवल सचमुच मुमकिन है। टाइम ट्रैवल को समझाने में 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की अहम भूमिका थी। उनका सापेक्षता का सिद्धांत समय और स्पेस को एक साथ जोड़ता है। क्या आपको पता है कि हवाई जहाज और सैटेलाइट्स पर लगी घड़ियां धरती से अलग समय बताती हैं? इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज टाइम ट्रैवल करती है, हम और आप भी। बस हमारे टाइम ट्रैवल की रफ्तार इतनी कम है कि पता नहीं चलता। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार हम सभी टाइम में लगभग बराबर स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, 1 सेकंड प्रति सेकंड। आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चला कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है? यह समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 109 साल पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बताया था कि समय कैसे काम करता है। उन्होंने इसे रिलेटिविटी यानी सापेक्षता नाम दिया। उनके इस सिद्धांत को सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत कहते हैं। यह आधुनिक फिजिक्स के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। आइंस्टीन का सिद्धांत कहता है कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका यह भी कहना था कि ब्रह्मांड की गति की एक सीमा है। ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु प्रकाश की गति यानी 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा तेज नहीं चल सकती। मतलब यह कि आप जितनी तेजी से ट्रैवल करेंगे, टाइम आपके लिए उतना ही धीमा होता जाएगा। वैज्ञानिकों ने कई प्रयोगों से इसे साबित भी किया है। एक मशहूर प्रयोग 2 एटॉमिक घड़ियों से जुड़ा है। एक परमाणु घड़ी को धरती पर रखा गया और दूसरी घड़ी को हवाई जहाज में उड़ाया गया, उसी दिशा में जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है। वैज्ञानिकों ने दोनों परमाणु घड़ियों के समय की तुलना की। विमान में सवार होकर तेजी से आगे बढ़ती घड़ी जमीन पर मौजूद घड़ी से थोड़ा पीछे चल रही थी। टाइम मशीन जैसी चीजें केवल किताबों और टीवी फिल्मों में ही होती हैं, लेकिन टाइम ट्रैवल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। कैसे? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस का इस्तेमाल हम खूब करते हैं। कैब बुलाने से लेकर फोन की लोकेशन शेयर करने के लिए जीपीएस का यूज होता है। नासा भी जीपीएस के हाई एक्यूरेसी वाले वर्जन का इस्तेमाल अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए करता है। आपको शायद ही पता हो कि जीपीएस असल में टाइम ट्रैवल कैलकुलेशंस पर आधारित होता है। जीपीएस सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर बड़ी तेजी से 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा चक्कर लगाते हैं। इस वजह से जीपीएस सैटेलाइट्स की घड़ियां थोड़ा धीमे हो जाती हैं। यह अंतर सेकंड के बेहद छोटे हिस्से का ही होता है। हालांकि सैटेलाइट्स पृथ्वी की सतह से लगभग 20,200 किलोमीटर ऊपर भी परिक्रमा कर रहे हैं। यह जीपीएस सैटेलाइट की घड़ियों की गति को 1 सेकंड के छोटे से अंश से बढ़ा देता है। दोनों को मिलाने पर जीपीएस सैटेलाइट्स की घड़ियां 1 सेकंड प्रति सेकंड से थोड़ी अधिक गति से समय का अनुभव करती हैं। वैज्ञानिक गणित की मदद से इन अंतरों को ठीक करते हैं। अगर ऐसा न किया जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जीपीएस सैटेलाइट्स न तो अपनी और न ही आपकी सही पोजीशन बता पाएंगे।